अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होने जा रहा है। देश भर से बड़े और जो प्रख्यात पंडित हैं उनका चयन किया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा कराने में जिन बड़े आचार्यों का चयन किया गया है उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय से श्यामलेश कुमार तिवारी जी हैं, प्राच्य संस्कृति विभाग के सहायक आचार्य हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। सर, बहुत बड़ा अवसर, एक बड़ा पुनीत कार्य आपको मिला है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने का। कितना शुभ अवसर मानते हैं और इस जो आपको मौका मिला है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यह जो काल है, यह जो अवसर है, ये अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और यह न जाने कितने जन्म जन्मांतर का पुण्य फल एक साथ संचित हुआ, इकट्ठा हुआ, और उस पुण्य फल के उदय के कारण से यह अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं उन आचार्यों के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भाव समर्पित करना चाहूँगा। उसमें से परम पूज्य श्रद्धेय बहुशास्त्र के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी, काशी के ही प्रधान वेदमूर्ति गुरुकल्प हमारे आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी, इन दोनों के ही परम कृपा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन दोनों गुरु चरणों में बिल्कुल अपनी प्रणामांजलि समर्पित कर रहा हूँ, और साथ साथ अपने आप को, अपने हमारे प्राच्य संस्कृत विभाग को, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय को और हमारे लखनऊ संपूर्ण वासियों के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है, जिससे कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु जी, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आप बताएं और पूरा देश समझे कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, कितना लंबा कार्य होगा, कैसे चलेगा, इसके बारे में थोड़ा देशवासियों को बताएं। देखिए, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि 16 जनवरी से प्रारंभ होगी और या के सामान्यतः 22 के सायंकाल या 23 के प्रातः काल तक संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम 16 जनवरी को प्रायश्चित का कार्य किया जाएगा। प्रायश्चित वो होता है जिसमें उस कर्म की करने की जिसमें अधिकार प्राप्त हो जाए, वह प्रायश्चित कर्म है। दूसरा इस पूरे कार्यक्रम को होने के जो स्थान है वो 3 हैं। एक है रामलला का गर्भगृह, दूसरा है आपका यज्ञ मंडप और तीसरा यज्ञ मंडप का प्रांगण। तो पहले प्रथम 2 दिन जो है यज्ञ जो प्रांगण है उसमें कार्य होंगे, फिर यज्ञ मंडप में प्रवेश होगा। यज्ञ मंडप में प्रवेश होने के पश्चात उसमें जो वेदी है उन वेदियों का पूजन होगा। फिर जो वहाँ में यज्ञ कुंड बने हुए हैं, हवन कुंड, उस कुंड में अग्नि स्थापन किया जाएगा। और वो अग्नि स्थापन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो अग्नि स्थापन कोई माचिस जला के या किसी दिए से या किसी से मांग कर ला के हुआ अग्नि नहीं होगी। वहाँ पे साक्षात अरणीय मंथा नामक के 2 यंत्र होते हैं, उनके घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होगी उस यज्ञाग्नि से जो है हवन का कार्य प्रारंभ होगा। उसके पश्चात फिर अधिवास का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अधिवास वो होता है कि जहाँ विशेष प्रकार का वास कराया जाए, वहाँ निवास हो, उसको शक्ति को ग्रहण करे, ऐसा अधिवास प्रारंभ होगा। वो होगा अन्नाधिवास। अन्नाधिवास से आशय होगा कि एक अन्न की बहुत बड़ी राशि होगी, ढेर। उस ढेर में विधि के द्वारा, पूजन के द्वारा उस श्री विग्रह को उसमें स्थापित किया जाएगा। उसको पूर्णतः अन्न से ढक दिया जाएगा, जिससे पूरा अन्नमय हो जाए। और फिर वह प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में फिर इसी तरह से जल का होगा। एक बड़े से पात्र में सरयू जल और अन्य तीर्थ के जल स्थापित करके उसमें श्री विग्रह को स्थापित किया जाएगा और वह जलाधिवास का कार्य उसमें उस प्रकार से संपन्न होगा। उसके पश्चात फलाधिवास, शय्याधिवास, विविध प्रकार के अधिवास है। वो अधिवास के पश्चात पुनः जो एक महत्वपूर्ण और इससे आगे का कार्य प्रारंभ, उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम में जो होने वाला कार्य है वो अगला है आपका न्यास।
न्यास वो होता है कि पैर के नाखून से लेकर और शिखा तक की जो भी हमारे आपके शरीर में जो शक्ति है, उस शक्ति का संचार हो जाए, उसमें प्रादुर्भाव हो जाए, उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। इस शक्ति का जो क्रिया का जो है न्यास मंत्र के द्वारा उस शक्ति का उसमें स्थापना हो जाए। जैसे कान में सुनने की क्षमता है, नेत्र में देखने की क्षमता है, नाक में सूंघने की क्षमता है। हाँ, इस प्रकार से सभी शक्ति जो है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए तो वो न्यास का कार्य प्रारंभ होगा। उसके पश्चात पुनः महाभिषेक का कार्य प्रारंभ होगा। ये विविध प्रकार के वस्तुओं से उनका महाभिषेक प्रारंभ होगा और अंतिम जो आप सब हम सब के लिए जो प्रतीक्षित, जो चिर प्रतीक्षित जो समय होगा, वो होगा आपका 22 जनवरी का, जिस समय श्री राम लला को स्वर्ण की शलाका से और ऐसे विविध लेप के द्वारा नेत्र जब खुला जाएगा और हम सब एक साथ आपके साथ इस आपके 24/7 न्यूज़ के माध्यम से सब लोग एक साथ बोल पड़ेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो इस प्रकार से सभी को 22 जनवरी से सब संपूर्ण विश्व को श्री राम लला का बहुत ऐसा विग्रह का दर्शन, सबको दर्शन लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का 16 से लेके 22 तक का जो एक प्राण प्रतिष्ठा का जो एक कार्यक्रम है, जो स्वरूप है, वो सूक्ष्म रूप में आपको मैंने निवेदित किया। गुरुजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, तो उनके लिए भी तमाम कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को बताया भी कि हम कुछ जो हमें बताई गई हैं विधियां, उन विधियों को हम व्रत के माध्यम से या जो भी हैं उनको भी कुछ लागू करने के लिए कहा गया है। तो उनको भी किस तरह की प्रक्रियाएं करनी है वहां पहुंचने से पहले, कुछ उनके लिए भी है क्या व्यवस्थाएं? माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी के लिए क्या निर्णय दिया गया है मुझे नहीं पता, परंतु जो यजमान हैं, यजमान के लिए जो नियम है वो उस नियम के बारे में मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि यजमान के स्वरूप रूप में जो मितव्यय, कम खाना, कम बोलना और व्यवहार ऐसा करना कि कोई दुखी ना हो, कोई पीड़ित ना हो, किसी को हमारे व्यवहार से, वचन से, वाणी से, क्रम से, विचार से दुखी कोई ना हो, इस प्रकार का तो वो क्या है, भोजन से, शयन से, व्यवहार से दुखी कोई ऐसे ही तो होगा। तो इस प्रकार में नियम संयम बरतना, यही यजमान के लिए कुछ नियम है। उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या जो भी यजमान होंगे या सबको, हम तो कहते कि जब तक यह प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए हम सब राम भक्त को ऐसा करना चाहिए। और अयोध्या, केवल अयोध्या नहीं, अयोध्या हम अपने घर को बनाना चाहिए। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ युद्ध न किया जाए, जहाँ युद्ध का वातावरण न हो, जहाँ युद्ध के बारे में सोचा ना जाए, वो होता है अयोध्या। आप अपने घर को अयोध्या बनाइए, अपने कार्यालय को अयोध्या बनाइए, अपने प्रतिष्ठान को अयोध्या बनाइए, आप अपने न्यूज चैनल में जितने भी कार्यालय हैं आपके, उनको अयोध्या बनाइए, अपने हृदय को अयोध्या बनाइए। आप किसी के प्रति द्वेष भावना, युद्ध की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना अगर नहीं रहेंगे तो आपका शरीर ही अयोध्या है। और इस प्रकार से सतोगुणी विचार, सतोगुणी कार्य, सतोगुणी व्यवहार अगर रखेंगे तो वो आप भी यजमान जाने जाएंगे, समझे जाएंगे। आपको अपने आप को मानना है, अपने आप पे नियंत्रण करना है। उसके साथ साथ जो एक पूजा की विधि है वो मानसोपचार विधि, जो मन से ही केवल किया जाता है। अगर वह अपने घर में, कार्यालय में और ये युद्ध की भाव त्याग दें, शरीर में युद्ध की भाव त्याग दें और मन में अगर मानसोपचार से मन से सारा पूजा करना चलें तो आपको भी वह पुण्य फल प्राप्त होगा जो माननीय मोदी जी को प्राप्त होना है, जो माननीय यजमान को प्राप्त होना है, जो आचार्यों को होना है। वो सब कुछ आप घर में बैठे बैठे अयोध्या, घर को बनाइए अयोध्या, मन को बनाइए अयोध्या और मन से करिए प्राण प्रतिष्ठा मानसिक विचार से। पंडित जी, बड़ा ऐतिहासिक मौका है
500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये मौका आया है पूरे देशवासियों के लिए। 22 जनवरी के दिन या 22 जनवरी से 16 तारीख से, जैसा कि आपने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी, तो देश के आम जनता के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सभी लोग नहीं पहुँच सकते हैं, बाउंडेशंस होंगी। बिल्कुल, इसमें जो है आप घर में रहें, जैसा माननीय मोदी जी ने निवेदन किया है, सबसे आग्रह किया है कि दीपावली के जैसा आनंद मनाइए। तो वर्ष में इस वर्ष एक दीपावली निकल गया और यह इस हमारे हिंदू परंपरा के जो वर्ष हैं, अभी वो चैत्र मास में प्रारंभ होंगे, तो वर्ष में यह दूसरा दिवाली का वातावरण आया है। उसमें आप दीपावली के अनुसार आनंद करें, जय जयकार करें, और जो महामंत्र है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस महामंत्र का आप जप करें, संकीर्तन करें, भजन करें, जपें, यात्रा करें, जिस भी रूप में कर सकते हो, और श्री राम के आदर्शों को, उनके गुणों को अपने चित्त में, हृदय में धारण करें, और ऐसा भाव धारण करें कि राम राज दुख का हो न व्यापा, कि राम के राज्य में किसी को दुख नहीं हुआ किसी के कारण से। इसी प्रकार आपके कारण से, मेरे कारण से, अन्य के कारण से किसी को कष्ट न पहुंचे, ऐसा भाव रखकर सिया राम में सब जग जानी, राम में सब कुछ राम के जैसा ही देखिए, और उस प्रकार से अच्छे भगवान राम की तरह अच्छे पुत्र, अच्छे पिता, अच्छे शिष्य, अच्छे राजा के रूप में अपने आप को कहाँ प्राप्त करते हैं, यह अपने आप में चिंतन मनन करके और अपने आप में राम के गुणों का धारण अपने शरीर में करिए। यही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा। आखिरी सवाल मेरा है, ये एक बड़ा अवसर है और आपको जो पुनीत कार्य करने का अवसर मिला है उसकी तो तारीफ नहीं की जा सकती, उसकी खुशी को समझा नहीं जा सकता है। मुझे लगता है आप बेहतर समझ रहे होंगे। तो ये जो अवसर आपको मिला है, इसको आप देश की जनता के सामने कैसे प्रकट करना चाहेंगे कुछ शब्दों में? और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, आपके गुरुजी, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन सब के लिए हम सबका, हम इसमें आपको भी जोड़ते हैं, आप ये भी राम कार्य ही कर रहे हैं। तो ये बहुत वर्षों का पुण्य, संचित पुण्य का उदय हुआ है, मतलब इकट्ठा जो पुण्य था वह उसका उदय होने के कारण से इस कार्य को हम सब संपादित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह जो कर्म है, यह जो क्रिया है, यह जो समय है, यह जो काल है, यह हम सबके लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। मतलब जो हम मन में चाहेंगे वह सब हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ साथ वह कामधेनु के अवतार हैं, वह कल्प वृक्ष के अवतार हैं। कल्प वृक्ष वो होता है कि उस वृक्ष के निकट आप जाकर जो मांगेंगे वो सब प्राप्त होगा। राम नाम भी उसी प्रकार से है। कामधेनु जो धेनु है, जो गाय है, वही उसी प्रकार से कि जो भी उसकी सेवा करेगा, जो चाहेगा वो प्राप्त करेगा। तो भगवान राम और उनकी सेवा, कैंकर्य, इसके करने से हम जो जो चाहेंगे वह सब कुछ हमें, और हमें ही नहीं संपूर्ण विश्व को यह प्राप्त हो जाने वाला है। यह भगवान का यह जो मंत्र है, ये राम नाम, यह उनकी राम नाम की सेवा, और यह जो संचित हुआ पुण्य, अब यहीं पे और इसको बढ़े, इसके लिए हमें सबको प्रयास प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी समय देने के लिए और हमसे बात। धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे लखनऊ विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य प्राच्य संस्कृति विभाग के श्यामलेश कुमार तिवारी जी। प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं रामलला की अयोध्या में। बड़ा पुनीत कार्य, बड़ा मौका मिला है आपको, और ट्रस्ट की तरफ से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने साझा किया हमसे कि कैसे वो प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और क्या उनके मनोभाव इस समय हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर और इस महापुनीत कार्य को लेकर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।